बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के पास उसकी ज़िंदगी में अगर उसके पास कोई बावफा और दिल से चाहने वाला दोस्त है तो उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ और उसकी परेशानियाँ बड़ी आसान हो जाती है। या कोई उसका ऐसा साथी है या कोई ऐसा शागिर्द है जो मुसीबत में और आड़े वक्त में उसके काम आता है तो परेशानियाँ हल्की हो जाती हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर परेशानियाँ ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी किस्मतें नहीं बदल सकते, जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम गुण ना होने के बावजूद भी मीठी बातें करके उसका दिल जीत सकते हैं, उसको एक सहारा दे सकते हैं, उसको जीने का हौसला दे सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आपके पास मैं नहीं जानता कि ऐसे दोस्त या ऐसे बावफा और बाशऊर वफा शार दोस्त और शागिर्द हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाशऊर और बासफ़ा और बावफा दोस्त भी हैं और शागिर्द भी। मैंने अपनी तालीम मदरसे से मुकम्मल की, दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ से मैंने मौलवियत की डिग्री हासिल की, जामिया मिल्लिया दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया, मदरसा बोर्ड से मैंने मौलवी आलिम फाजिल कामिल वगैरह की डिग्री हासिल की। और मेरा शौक़ था कि मैं मेडिकल लाइन में आगे बढ़ूँ और उसका सिलसिला मैंने शुरू किया। यूनानी में मैंने अपने असातिज़ा से बहुत कुछ सीखा। अगरचे मैं इस वक्त भी यूनानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे पास सनद और डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन फिर भी है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ, इसी के पेश नज़र फिर से शुरू किया। इसलिए मैंने दोबारा से कोशिश की कि फिर से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए जाए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यूपी बोर्ड में इंटर यानी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहा हूँ पीसीबी से। और अभी 1 तारीख को मेरा पेपर था फिज़िक्स का, लेकिन दरअसल इससे एक दिन पहले भी पेपर था और उसमें बायोलॉजी का वो पेपर था और 1 तारीख को फिर से पेपर था। हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तलबा एग्ज़ाम के लिए लखनऊ जाते हैं और सालाना एग्ज़ाम वही देते हैं। मुझे हुक्म हुआ हज़रत की तरफ से, अगरचे पहले वो कह चुके थे, लेकिन मैं समझा कि शायद इम्तिहान की वजह से मेरी जिम्मेदारी मौखर हो गई होगी, किसी और को अरेंज किया गया होगा, लेकिन वल्लाहु आलम शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। मैं जैसे ही एग्ज़ाम देकर आया और वहाँ से मैं सहारनपुर पहुँचा, तलबा इधर मुंतज़िर थे कि हमें लखनऊ जाना है और मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरा तो जाना मुमकिन ही नहीं है, चूँकि एक दिन के बाद फिर से मेरा पेपर है। तलबा का फ़ोन आया तो मैंने उनसे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा और एक दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन फिर उन्होंने नाइम साहब से बात की, नाइम साहब का मुझे फ़ोन आया कि आप लखनऊ चले जाएँ और एक दिन के बाद फिर वहाँ से कल तशरीफ़ ले आएँ तो आकर इम्तहान दे लें। बहरहाल नाजिम साहब का हुक्म था, जो मेरे शेख भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का हौसला दिया, बल्कि बहुत कुछ सिखाया। और जो कुछ मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, जो 2 लफ्ज़ मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, ये सब उन्हीं की करम फरमाई और नवाजिश है। मैंने आमन्ना व सद्दक़ना कहा और मैंने फौरी तौर से जाने की तैयारी की और मैं अपना बैग उठाकर तलबा के साथ रवाना हो गया। और फिर कल मैंने ये इरादा किया कि यहाँ 10 बजे तकरीबन नौचंदी एक्सप्रेस जाती है, जो बदकिस्मती से सिर्फ मेरठ तक जा रही थी। दरअसल हमारे मुल्क की खुशहाली कहिए या बदहाली कहिए कि हमारे यहाँ ट्रेनें आमतन बड़ी ताख़ीर से पहुँचती हैं और ऐसे मौके पर जब कोई इमरजेंसी हो तो ट्रेन ज़रूर लेट होती है और ज़रूर ताख़ीर से पहुँचती हैं। बहरहाल मैं स्टेशन पर पहुँचा, वहाँ ट्रेन पहले 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लेट होती गई और लेट होते होते काफ़ी लेट हुई, लेकिन खाही न खाही मैंने उसी से सफ़र करना मुनासिब समझा, रात का वक्त था। बहरहाल मैं वहाँ से सवार हुआ और सुबह में 3 बजे का अलार्म लगा चुका था। चूँकि ट्रेन तकरीबन 3:45 बजे मुरादाबाद पहुँचती है तो मैंने समझा था कि वहाँ से दूसरी ट्रेन ले ली जाएगी जो चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पीछे पीछे आती है। लेकिन जब मैं 3 बजे उठा तो मैंने देखा कि अभी ट्रेन तकरीबन मुरादाबाद से काफ़ी दूरी पर है और मुरादाबाद पहुँचने के लिए उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और जो चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी वो जा चुकी थी। बहरहाल मैं मुरादाबाद तकरीबन 7 बजे पहुँचा और मैंने वहाँ से ट्रेन छोड़ दी और फिर मैं रोडवेज बस अड्डे पर गया और वहाँ से मैंने रोडवेज बस ली और उसके ज़रिए मैं तकरीबन 11:15 बजे के करीब मुजफ्फरनगर पहुँचा। फिर वहाँ से फौरी तौर से दूसरी बस के ज़रिए मुझे सहारनपुर पहुँचना था, लेकिन लगता था कि अगर ज़रा सी भी ताख़ीर हो गई, चूँकि 2 घंटे का वक्त है और मुझे मेरा जो इस साल सेंटर था वो चिल्काना सुल्तानपुर था,
सहारनपुर से तकरीबन 20-25 मिनट आधा घंटा वहां भी लग जाता है। तो इस मौके पर मेरे दो शागिर्द जिनके लिए बिल्कुल दिल से दुआ निकल रही है और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मैं कह सकूं, वो मेरे इस वक्त बड़े काम आए। अजीज़म मोहम्मद मोतसिम जो अपना एक मुस्तकिल कारोबार करते हैं, और अजीज़म मोहम्मद हकीम मोहम्मद नदीम जो सहारनपुर में मुस्तकिल यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं और एक कामयाब मतब चला रहे हैं। मैंने मोतसिम और दोनों से रब्ता किया कि दरअसल सूरत हाल ये है कि अगर मैं बस से जा सकूं तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो तुम मेरा ताउन करो। मुतसिम ने मुझे बताया कि जब आपका फोन आया मैं अपनी दुकान पर था और किसी को कोई सामान दे रहा था, मैंने उसको अधूरा छोड़ा और फौरी तौर से वो मुझे लेने के लिए बस अड्डे पहुंचे। वो मुझे बस अड्डे से लेकर उन्होंने मुझे चिल्काना अड्डे पर पहुंचाया। और हमारे भाई नदीम एक शादी में थे और वो बता रहे थे कि मैं खाना खाने के लिए बैठा था, बड़ा अहम प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही मैंने फोन किया फौरी तौर से चिल्काना बस अड्डे पर पहुंचे और मुझे लेकर फौरी तौर से दौड़ लगा दी। जब मैं अपने सेंटर पर पहुंचा चिल्केजे इंटर कॉलेज में, तो मुकम्मल 2 बज चुके थे, कापियां तकसीम हो चुकी थी और पर्चे तकसीम हो चुके थे और तलबा ने अपना पर्चे को पढ़ना और उनके जो नंबरात जो सवालात थे उनको हल करना शुरू कर दिया था। मैं भागते भागते पहुंचा, मेरा चेहरा बिल्कुल धूल से हटा हुआ था, कपड़े इतने गंदे हो रहे थे कि मैं खुद ये सोच रहा था कि शायद कॉलेज वाले समझे कि ये कोई जंगली या कोई सहराई है जो जंगल से उठ के बिना किसी मतलब के आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी टीचर ने, किसी उस्ताद ने कुछ नहीं कहा, बड़ी खुशी का इजहार किया कि आप तशरीफ लाए हैं। मैं फौरी तौर से अपने एग्जाम रूम में पहुंचा और अपने टीचर को बताया कि दरअसल माजरत है, मैं किसी वजह से लेट पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम तो आपकी गैर हाजिरी और अपसेंट लगा चुके थे, आप आए हैं तो कोई बात नहीं, कापी लीजिए। उन्होंने मुझे कापी दी, बिठाया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा मुकम्मल किया और फिर वहां से मैं अपने एक दोस्त के जरिए से मदरसे पहुंचा। यहाँ मेरे 2 साथी, बल्कि मेरे 2 दोस्त, मेरे हरदिल अजीज, मेरे शागिर्द मोहम्मद मोतसिम और मोहम्मद नदीम मेरे बड़े काम आए हैं। अगर वो इस मौके पर मेरा ताउन ना करते तो शायद मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि मैं ये पर्चा दे पाता और मैं हाजिर हो पाता। अगर आपके पास इस तरह के दोस्त या साथी हैं तो परेशानियां कितनी भी हों, आप मिलकर उनको छोटा कर सकते हैं और उन मुसीबतों से अपने आप को निकाल सकते हैं। अगर आप भी किसी के शागिर्द हैं या आप किसी के दोस्त हैं या नहीं हैं तो ऐसा दोस्त बन जाइए। और जब कोई आपका दोस्त, आपका चाहने वाला, आपसे मोहब्बत रखने वाला किसी मुसीबत में पड़े, किसी परेशानी में मुब्तला हो, तो आप अपने आप को भूल जाइए और अपने काम को छोड़कर आप उसका ताउन कीजिए। याद रखिए अल्लाह ताला कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा, कभी आपके कारोबार में नुकसान नहीं करेगा। इन दोनों ने सिर्फ मेरी वजह से अपनी दुकानें बंद की हैं, मुस्तकिल दुकानें बंद की हैं और जाहिर बात है जब दुकान बंद हो जाती है तो कारोबार मुतासिर होते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे खातिर उन्होंने कारोबार मुतासिर किया है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद बल्कि दुआ करता हूं कि अल्लाह इनके कारोबार में कमी ना करे बल्कि ढेर सारी बरकतें दे। इन्होंने मेरे साथ जो हमदर्दी की है उस हमदर्दी का अल्लाह इनको बेहतरीन सिला दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।